नमस्कार दोस्तों, जग्गू का जीके हब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं संजय शर्मा आपके साथ साइकोलॉजी के या हम लोग कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बेहतरीन टिप्स साझा करने जा रहा हूं, जिसमें आपके ग्रेड 1, 2 और 3 तीनों ग्रेड्स में यहाँ पर साइकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन में आपके साथ साझा करूँगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके जनक कौन कहलाते हैं। तो उस उत्पत्ति की उस यात्रा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये साइकोलॉजी के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, अगर इसी को हम लोग नहीं जाने तो शायद बाकी चीज़ों को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम किसी विषय के मेन टाइटल को सीख लें तो उस विषय के अंतर्गत आने वाले सभी सेगमेंट्स को समझ पाना बहुत सरल और सहज हो जाता है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं मनोविज्ञान के उन बेहतरीन टिप्स की तरफ जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। हिंदी में इसे मनोविज्ञान भी कहा जाता है। बहुत सिंपल सा, आप चाहे ग्रेड 1 के टीचर बनते हैं, ग्रेड 2 के टीचर बनते हैं या ग्रेड 3 के टीचर बनते हैं, या फिर आरएस और आईएएस में आप अपने आप को अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपको मनोविज्ञान के बेहतरीन टिप्स को सीख पाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर मनोविज्ञान, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, मनोविज्ञान अर्थात जो आपके आंतरिक उन सभी मानसिक क्रियाओं या उन सभी आपकी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों का ये हल प्रस्तुत करता है, उन समस्याओं का ये बहुत अच्छे ढंग से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो मनोविज्ञान यानी कि मन का है जो विज्ञान, यानी आपके मन के बारे में जो अध्ययन करता है उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम साइकोलॉजी नाम लेते हैं, मनोविज्ञान नाम लेते हैं, तो ढेर सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, मनोविज्ञान की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, मनोविज्ञान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, मनोविज्ञान का प्राचीन दृष्टिकोण क्या है, मनोविज्ञान की मूल विषय वस्तु क्या है। ढेर सारे क्वेश्चन मनोविज्ञान का नाम सुनते ही, साइकोलॉजी का नाम सुनते ही हमारे जहन में आने लगते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर आज मैं बारी बारी क्रम से उनको हम सॉल्व करते हैं और सीखते हैं वास्तव में साइकोलॉजी है क्या। तो उसको मैं एक स्टेटमेंट के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो स्टेटमेंट दिया था मिस्टर एबिंगहॉस ने। यहाँ एबिंगहॉस एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। दो बातें कही उन्होंने। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एबिंगहॉस की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? एबिंगहॉस। इसी स्टेटमेंट के थ्रू मैं आपको मनोविज्ञान की कहानी आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखिए, एबिंगहॉस का कहना था, इनकी बहुत फेमस कोट थी, मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है, इतिहास बहुत छोटा है, परंतु अतीत बहुत लंबा है, अतीत बहुत लंबा है। ये एक स्टेटमेंट बहुत फेमस स्टेटमेंट रहा एबिंगहॉस का। तो यहाँ पर एबिंगहॉस ने दो बातें की। पहली बात मनोविज्ञान की और मनोविज्ञान के बारे में किसकी, उसके इतिहास की बात की, और दूसरी बात अतीत की बात की। यहाँ पर ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है इतिहास जिसे आप हिस्ट्री भी कहते हैं, और दूसरा है अतीत। अब पहला प्रश्न तो ये बनता है, इतिहास किसे कहते हैं और अतीत किसे कहते हैं। ये इतिहास और अतीत क्या है? जनरली आम भाषा में हम इतिहास और अतीत को दोनों एक ही समझते हैं,
परंतु इनमें डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं होता तो इतना बड़ा मनोविज्ञानी, इतना बड़ा विद्वान एबिंगहॉस अतीत और इतिहास दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों करता? तो ये भी एक जहन में हम अपने आप से तर्क करें। वास्तव में मनोविज्ञान तर्क का विषय है, चर्चा का विषय है, डिस्कशन का विषय है, बातों का विषय है, रटने का विषय नहीं है। आप सोचें कि साइकोलॉजी को हम रट लें तो इट्स नॉट पॉसिबल। साइकोलॉजी रटने का विषय नहीं है दोस्तों, चर्चा का विषय है, डिस्कशन का विषय है, बातों का विषय है, और इसे सीखा जाता है, समझा जाता है, ना कि रटा जाता है। अब जब जब आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप ये तय मान लीजिएगा, आप आने वाली रीट परीक्षा में, आने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप अपने आप को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछला चारों बार के राजस्थान के रीट का और आरटेट का इतिहास आप उठाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि वहां पर रट्टाफिकेशन वाले जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछे गए थे। आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी लर्निंग कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपने किसी कंसेप्ट को डेप्थ में जाकर उसे अंडरस्टैंड किया है, उसे लर्न किया है, उसी की प्रैक्टिस की है, तो वो टॉपिक आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, वो कंटेंट आपको बहुत अच्छे ढंग से लर्न हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक फेमस स्टेटमेंट जो कहा एबिंगहॉस ने, एबिंगहॉस का स्टेटमेंट था कि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है, इतिहास बहुत छोटा है, परंतु अतीत बहुत लंबा है। बहुत लंबे की बात की है। तो यहाँ पर समझ में आता है कि ये जो इतिहास है, इतिहास वास्तव में होता क्या है? बहुत सिंपल सा, इतिहास और अतीत दोनों ही भूतकालीन घटनाओं के बारे में हमें बतलाते हैं, भूतकालीन वृत्तांतों के बारे में बतलाते हैं, यानी जो पीछे निकल गया है, जो गुजर चुका है, उस टाइम का इंडिकेशन हमको देते हैं। परंतु दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इतिहास में हमें, इतिहास वह है जिसके हमें लिखित में प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, जिसके साक्ष्य हमें मिलते हैं, जो तथ्यों पर आधारित है, जो जिसको प्रमाणित किया जा चुका है, वो इतिहास की घटनाएं कहलाती हैं। परंतु अतीत के बारे में, जिसका हमारे पास लिखित में कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई विवरण प्राप्त नहीं होता जिसका जो रिटर्न फॉर्म में हो, तो यहां पर बड़ा सिंपल से मीनिंग में बाकी इतिहास और अतीत की कहानी आपके हिस्ट्री टीचर आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, इसके जनक के बारे में, इसकी पूरी विस्तृत कहानी के बारे में। परंतु यहाँ पर जब हमारे स्टेटमेंट में कोटेशन में दोनों वर्ड आए तो उनको मैंने डिस्क्राइब करने का प्रयास किया। तो इतिहास क्या हुआ? पुनर्लिखित, प्रमाणित, या जो भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं, वो सभी जो भूतकालीन घटनाओं का विवरण हम तक पहुंचाते हैं वो इतिहास कहलाते हैं या इतिहास के साक्ष्य कहलाते हैं। परंतु अतीत जो हमारे पास लिखित में हमारे पास उपलब्ध नहीं होते, ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। तो फिर यहां पर दो चीजें शुरू हुई, मनोविज्ञान के इतिहास की कहानी जो हमारे पास लिखित में आज उपलब्ध है, और मनोविज्ञान की अतीत की कहानी जो हमारे पास आज लिखित में उपलब्ध नहीं है। फिर भी उसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। तो दोस्तों आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मनोविज्ञान की वह अतीत की कहानी, अर्थात मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और जिसके आज भी हमारे पास बहुत सारे कयास जो लोग लगाते हैं, बहुत सारे विचार अभिव्यक्त करते हैं, मनोविज्ञान ये है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति यहाँ से हुई, मनोविज्ञान का जनक ये कहलाते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आज आपको डिटेल से सारी चीज़ें साझा करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बाकी चीज़ें और बहुत बेहतरीन लर्निंग और बहुत अच्छा इस डिजिटल हब से, जग्गू का डिजिटल हब से हम लोग आपको नेक्स्ट मंडे से लाइव चैनल के थ्रू या लाइव सेगमेंट के थ्रू हम आपके साथ रूबरू होंगे। तब आपको बहुत मजा आएगा हमारी टीम के साथ, यहाँ आपको बेहतर लर्निंग प्राप्त होगी। तो दोस्तों आइए मैं आपको वापस लेके चलता हूं जहां पर हम मनोविज्ञान के अतीत की कहानी शुरू कर रहे हैं। उससे पहले यहां पर एक और चीज यहां पर आती है कि ये जो मनोविज्ञान है, ये जो साइकोलॉजी शब्द है, ये जो साइकोलॉजी शब्द है, इस साइकोलॉजी शब्द यानी कि इसको हम हिंदी में मनोविज्ञान भी कहते हैं, इस मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग, इस वर्ड का, इस शब्द का, किसका? शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
रूडोल्फ गोयकल ने किया था। किसने किया था? रूडोल्फ गोयकल ने। किसने किया था? रूडोल्फ गोयकल ने किया था। किस शब्द का प्रयोग? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग। ये रूडोल्फ गोयकल बेसिकली यूनानी थे, मतलब यूनान के रहने वाले थे, इसीलिए इनको यूनानी भी कहा जाता है। और यूनानी को इंग्लिश में हम लोग ग्रीक थिंकर कहते हैं। इसी आधार पर ये बेसिकली रूडोल्फ गोयकल स्वयं एक दार्शनिक व्यक्ति थे, यानी कि एक फिलोसफर थे। क्या थे ये? स्वयं क्या थे? एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ये दार्शनिक क्या होता है? बहुत सिंपल सा आंसर है। गणितज्ञ क्या होता है? जिसने गणित का अध्ययन किया हो, जो गणित का प्रकांड विद्वान हो उसे गणितज्ञ कहेंगे। दार्शनिक जिसने फिलोसॉफी पढ़ी हो, जिसने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया हो, जो दर्शन शास्त्र में पारंगत हो, जो दर्शन शास्त्र पर अपना कमांड रखता हो, दार्शनिक कहलाता है। बहुत सिंपल। इसी तरीके से वैज्ञानिक क्या होता है? जिसने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया हो, जिसने विज्ञान के संदर्भ में बहुत सारी खोजें की हो, आविष्कार किए हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हो, दैट इज साइंटिस्ट, दैट इज वैज्ञानिक। वो वैज्ञानिक है। ठीक उसी तरीके से यहां पर ये दार्शनिक थे, यानी कि एक फिलोसफर, या इसे दर्शन शास्त्री भी हम इनको कह सकते हैं। दोस्तों, इन्होंने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी थी रूडोल्फ गोयकल ने, और इनकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था? साइकोलॉजिया। ये इनकी बहुत फेमस पुस्तक थी, और इसी पुस्तक में 1590 में, कब? 1590 में इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि इस साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1590 में, 1590 में। किसने किया था? रूडोल्फ गोयकल ने किया था। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। क्या कहलाए? यूनानी। मूल रूप से किस व्यक्तित्व के धनी थे? ये एक फिलोसफर थे, ये एक दार्शनिक थे। और साथ ही साथ इन्होंने जो फेमस पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या था? मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, साइकोलॉजिया। इनकी कौन सी पुस्तक थी? साइकोलॉजिया। जो कब लिखी गई? 1590 में। और 1590 में ही पहली बार इस साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग इन्होंने अपनी इसी पुस्तक में किया है। किसने किया है? रूडोल्फ गोयकल ने। तो समझ में आया दोस्तों? उसके बाद अब होती है आगे की कहानी। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर। वो क्वेश्चन ये है कि ये 1590 यानी कौन सी सदी की हम बात कर रहे हैं? किस सदी की बात कर रहे हैं? कौन सी सेंचुरी पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? तो यहां पर 1590 जैसे ही लिखा दिखता है तो हम देखते हैं ये 1590 यानी कि किस सदी की बातें चल रही हैं? बहुत सिंपल है, सदी। अब ये सदी वाला क्वेश्चन आते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर 1590 लिखा है, शायद 15वीं सदी होगी, है ना? कुछ लोग 16वीं सदी की बात करेंगे, कुछ लोग 15वीं सदी की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये सदी वाला कॉन्सेप्ट मैं बड़े सिंपल स्टाइल में आपको समझा देता हूं। मान लो एक बालक है जिसका नाम मोहन है। क्या नाम है? मोहन। आज मोहन अपनी क्लास में पढ़ रहा है। आज मोहन हमारी क्लास में पढ़ रहा है, और आज मोहन 21 साल का पूरा हो चुका है। कितना? आज मोहन 21 साल का पूरा हो चुका है, और आज मोहन का बर्थडे है। क्या है? आज मोहन का बर्थडे है। आपने मोहन का बर्थडे अपनी क्लास में सेलिब्रेट किया, अच्छे से मनाया। अब सबको मिठाइयां खिलाई मोहन ने। अब क्या हुआ? अब जब ये आज 21 साल का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कल जब ये हमारी क्लास में वापस आएगा तो 21 साल प्लस 1 दिन का हो जाएगा। यस और नो? 21 साल प्लस 1 दिन का हो जाएगा। तो ये 1 दिन जो है ये कौन सी साल का है? 22वें साल का। ये कौन से साल का है? 22वें वर्ष का। ये हमारा क्या है? 1 दिन है। ठीक उसी प्रकार यहां पर ये 1500 साल तो कंप्लीट हो चुके, और बड़ा सिंपल है, 100 साल बराबर 1 सदी होती है, या 1 शताब्दी होती है, 1 सेंचुरी होती है। 100 साल की 1 सेंचुरी होती है, 1 शताब्दी होती है। ठीक वैसे ही यहां पर 1500 साल हो चुके हैं, प्लस 90 साल और, यानी कि 1500 साल हो चुके, तो यानी कि 15 सदियां तो हो चुकी, प्लस ये 90 साल कौन सी सदी के हुए? 16वीं सदी के। इसीलिए यहां पर 1590 को हम 16वीं सदी कहेंगे। तो एक क्वेश्चन और बनता है आपका, मनोविज्ञान शब्द यानी साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन सी सदी में किया गया था?
तो 16वीं सदी में। कब किया गया? 1590 में। किसने किया? रूडोल्फ गोएकल ने। किस पुस्तक में किया? साइकोलॉजिया में। रूडोल्फ गोएकल मूल रूप से क्या थे? एक दार्शनिक थे, एक फिलोसोफर थे, और कहां के रहने वाले थे? यूनान के, इसलिए यूनानी कहलाए, ग्रीक फिलोसोफर कहलाए, राइट। तो यहां तक की कहानी थी इस मनोविज्ञान की शब्द, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की कहानी थी, ओरिजिन की कहानी थी। और अब इसकी बाद की कहानी शुरू होती है यहां से, और यहां से का मतलब हुआ दोस्तों, एक बात क्लियर साबित होती है कि सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द लिखित में हमें मिला साइकोलॉजिया पुस्तक में, रूडोल्फ गोएकल की पुस्तक में। कब मिला? 1590 में मिला। तो इसके बाद यानी जो लिखित प्रमाण जब से साइकोलॉजी के हमें प्राप्त होते हैं, तो इसके बाद की कहानी तो इतिहास कहलाएगी, परंतु अतीत की कहानी यानी जब से हमें, जब ये साइकोलॉजी शब्द मिला, इससे पहले की कहानी जो है वो अतीत की कहानी कहलाएगी, जो बहुत लंबी कहानी है। यानी 16वीं सदी से लेकर पहली सदी तक की जो कहानी है वो मनोविज्ञान के अतीत की कहानी कहलाती है। समझ में आया? तो उसी को आज हम डिस्कस करते हैं। तो ये अतीत की कहानी आपको कहां तक समझ में आती है देखिएगा। तो एक क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन, 1590 या 16वीं सदी से पूर्व, 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान की क्या स्थिति थी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन बनता है, क्या ये क्वेश्चन ग्रेड 1 के एग्जाम में आरपीएससी ने 2009 और 2016 दो बार पुटअप किया है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां पर ये 16वीं सदी से पीछे की जो पहली सदी तक की कहानी है वो मनोविज्ञान के अतीत की कहानी है। तो 1590 से पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करता था। किसकी शाखा? दर्शन शास्त्र की। उस शाखा का नाम क्या था? उस शाखा का नाम था मानसिक दर्शन। क्या नाम था? मानसिक दर्शन। तो दर्शन शास्त्र की शाखा थी, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हमारा मनोविज्ञान विद्यमान था, और इस शाखा को मानसिक दर्शन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मानसिक दर्शन कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये मानसिक दर्शन मनोविज्ञान का पहले का नाम था, पूर्व का नाम था। तो दोस्तों, ये संक्षिप्त चर्चा मैंने आपके साथ साझा की, जिसमें हम लोग एबिंगहॉस के अनुसार, एबिंगहॉस के एक स्टेटमेंट को मैं डिस्क्राइब कर रहा था। इसके आगे की चर्चा मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ये छोटी सी चर्चा थी, सिर्फ आज तो पहली क्लास का ये पहला कुछ पल आपके साथ मुझे साझा करने थे, जहां पर मैं आपसे रूबरू हो सकूं कि मैं आपको, आपके साथ साइकोलॉजी के वो बेहतरीन टिप्स लेकर आपके सामने आने वाला हूं, जो जिनसे पढ़कर आपको अपना टारगेट अचीव हो सकता है। मैं बहुत बेहतर प्रयास इस पोडियम के थ्रू, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, और आज के लिए इतना ही। बाकी चर्चा, यहाँ से आगे की चर्चा मैं आपके साथ अपनी अगली क्लास में शुरू करूँगा। धन्यवाद।